एक और अहम खबर सामने आ रही है। सानिया बल्दिया केस में सजाए मौत पाने वाले मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर उर्फ चरिया और अब्दुल रहमान उर्फ भोला को बरी कर दिया है। मुस्तफ़ा कमाल इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, सबसे पहले तो वक्त के लिए शुक्रिया। फैसला सामने आया है, इस पर क्या कहेंगे? जी, मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारे मौक़िफ़ की तायीद करवा दी। आज सुप्रीम कोर्ट जो कि आला तरीन अदालत है पाकिस्तान की, उसने जो है वो अपना ये हुक्म फ़ैसला सादिर फरमाया और पुराने सारे फ़ैसलों को कलअदम करार दिया। और मैं 10 सालों से ये कह रहा हूँ कि ये काम जो है वो एमक्यूएम ने नहीं किया, एमक्यूएम के कारकुनों ने नहीं किया। ये आग जो है वो लगाई नहीं गई थी, ये आग लगी थी और 6-6 महीने जो है वो फैक्ट्री जेलों में हैं। 3 JITs में वो मुजरिम करार दिए गए हैं। उन्होंने बेल ले रखी थी। कोई वीडियो नहीं थी इस साने की, कोई आई विटनेस नहीं था इस साने का। टोटल ये एक फैब्रिकेटेड जो है वो केस था। और ये एक, मैं समझता हूं कि मैं इसलिए इस केस को लड़ रहा था कि इस मेरी कौम के लोगों के ऊपर, मेरी कौम पर एक बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम था कि हम खुदा न खास्ता इतने बुरे लोग हैं कि हम जिंदा लोगों को जलाते हैं। खुदा न खास्ता 5:30 बजे मैं बार बार कहता था, 10 सालों से कहता था टीवी पे कि भाई 5:30 बजे 3,500 लोग जो है वो उस फैक्ट्री में मौजूद थे। कैसे लोगों ने अपने हाथ बांध लिए, खुद से अपने आप को जलवा लिया। कोई रेजिस्ट करता, कोई जो है वो छीना झपटी करता, कोई पकड़ा जाता। कैसे हो सकता है? हमारे पास एविडेंसेस मौजूद थी। फैक्ट्री मालिकान जेलों में रहे हैं, उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए थे, उन्होंने खिड़कियों को सील कर दिया था, वेल्ड कर दिया था, क्योंकि ये गारमेंट की फैक्ट्री थी। यहाँ से सारा सामान चोरी की नियत से वो लोग चोरी करते थे शायद, तो वो उन्होंने दरवाजों पे ताले डाल रखे थे। शीशों को हटाकर उन्होंने खिड़कियों को वेल्ड करा रखा था, जिसकी वजह से सारे लोग जो है वो 280 लोग शहीद हुए। मैं बार बार कहता था कि देखें, एक आदमी के भी इस मासूम लोगों के जलने की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। मैं कैसे इनकी वकालत कर सकता हूं? लेकिन कितना बड़ा जुल्म है कि आप जो है वो जो लोग शहीद हुए हैं उनको हक नहीं दिलवा रहे, किसी और के ऊपर इल्जाम लगा रहे। जिसका हक नहीं दे रहे, जो शहीद हुए उन पे जुल्म है, और जिसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं उस पे भी जुल्म है। और मैं समझता हूं कि ये इस कौम के ऊपर एक धब्बा था, एक तोहमत थी, एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम था, जिससे आज अल्लाह ताला ने हमें बरी किया है, हमें सुरखरू किया है। मैं जो है वो सुप्रीम कोर्ट का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मामले को सुना, समझा, और उनको समझ आ गई। हमारे 2 वकला जिन्होंने बैरिस्टर फ़रोग नसीम साहब ने और हमारे जो लॉयर हैं साथ उनके कुलीग हसन साबिर साहब जो हमारे MNA भी हैं, उन दोनों ने इस मुकदमे को इसको लड़ा है। फ़रोग नसीम साहब ने इसको लीड किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज अल्लाह ताला ने मेरी कौम को, मेरी पार्टी को, इन लड़कों को जिन पर ये इल्ज़ामात थे, अच्छा हम कहीं नहीं कह रहे कि हम बड़े अच्छे लोग हैं, हम बड़े जो है हम बड़े आज के एवरेज लोग हैं जी, गुनाहगार लोग हैं। लेकिन ये गुनाह हमारे लोगों ने नहीं किया था। जब पूरा पाकिस्तान कहता था कि ये काम MQM ने किया है, आग लगाई है, मुस्तफ़ा कमाल अकेले बैठकर टीवी पे कहता था कि अगर इन्होंने ये काम किया है तो अगर साबित करें तो इनको फांसी देने से पहले आप जो है वो मुझे फांसी दें। अल्लाह ताला ने आज हमें सुरखरू किया इस मामले में, अल्हम्दुलिल्लाह। सही, और आपने इस मामले को टेकअप भी किया, खुद इस पूरे मामले की जिम्मेदारी भी ली, और कुछ जो शवाहिद थे वो भी अदालत में आपकी जानिब से पेश किए गए। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब, बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए।